हेलो डियर स्टूडेंट, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर जो है फिनिश किया था। हम लोगों ने सॉल्व किया था रैशनलाइजेशन मेथड। तो रैशनलाइजेशन मेथड के अंदर मैंने तुम्हें बताया था कि रैशनलाइजेशन मेथड इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट टाइप की लिमिट में अप्लाई हम लोग नॉर्मली करते हैं। ठीक है, तो देखो उसी सीक्वेंस में ये क्वेश्चन है x टेंड्स टू इनफाइनाइट x माइनस ये। तो यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कि ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट टाइप का जो है अनडिफाइंड पोर्शन है। ठीक है, अभी इसमें मैं जो लिख रहा हूँ ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट ये सब अनडिफाइंड फॉर्म्स है। ठीक है, इसके भी बारे में अभी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस अंडर रूट, ये क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो ये माइनस वाला है, अब इसको हम प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड बाय एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो देखो ऊपर a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है, तो उससे हम उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस अंडर रूट का स्क्वायर, अंडर रूट रिमूव हो जाएगा, तो हम उसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। क्लियर, डिवाइड बाय एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो देखो अब ऊपर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट रहा है, ऊपर बच रहा है माइनस एक्स। तो देखो ये क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एक्स डिवाइड बाय, अब एक्स कॉमन ले सकते हैं हम लोग। क्या कॉमन ले सकते हैं, हम ऊपर से एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो अगर मैं एक्स कॉमन लूँगा तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस, देखो एक्स मैंने कॉमन लिया तो यहाँ तो 1 हो गया, इसका मतलब अंदर से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, अंदर से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, मतलब एक्स स्क्वायर से मैं डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये एक्स स्क्वायर तो बन जाएगा 1, है ना, आगे पीछे मैंने लिख दिया है, उसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर का डिवाइड करेंगे तो वो तो हो जाएगा 1, और एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, इस तरह की कुछ बात बचेगी यहाँ पे। तो ये एक्स से एक्स तो है जो कट हो जाएगा, एक्स से एक्स कट। अब यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू क्या चल रहा है हम लोगों का, x इज इक्वल टू इन्फाइनाइट चल रहा था। ठीक है, x टेंड्स टू क्या चल रहा था इन्फाइनाइट। तो यहाँ पे बस अब वैल्यू रख दो, तो ये क्या हो जाएगा -1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 0। तो 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा हमारा -1/2। ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, ये भी उसी कैटेगरी का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अंडर रूट एक्स बाहर है और x टेंड्स टू यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा x इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट, हालांकि बाहर भी इन्फाइनाइट है, तो ये इन्फाइनाइट टाइप का क्वेश्चन है, मतलब इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट टाइप की अनडिफाइंड फॉर्म है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो वही रैशनलाइज। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फाइनाइट एज इट इज़, फिर उसके बाद ये अंडर रूट एक्स भी ऐसा का ऐसा ही है, यहाँ क्या है अंडर रूट एक्स प्लस सी माइनस अंडर रूट एक्स। अब ये जो माइनस वाला है हम उसको प्लस वाले से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस सी प्लस अंडर रूट एक्स। अब जिससे हमने इसको मल्टीप्लाई किया उसी से हम लोगों को इसको डिवाइड भी करना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस सी प्लस अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बन गया a माइनस बी ए प्लस बी, तो यहाँ तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स, फिर बाहर हो जाएगा, अब देखो ये पूरा अंडर रूट है, तो अंडर रूट का स्क्वायर का हो जाएगा एक्स प्लस सी माइनस एक्स। तो x से x हम लोगों को कटता हुआ दिख रहा है, और नीचे जो है वो क्या बचेगा x प्लस अंडर रूट एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये x से x कट, अब डिनोमिनेटर में से अंडर रूट एक्स कॉमन ले लो, लिमिट x टेंड्स टू इन्फाइनाइट, यहाँ ऊपर हो जाएगा c डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स, अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट के अंदर 1 प्लस सी अपॉन एक्स। ठीक है, और ऊपर तो एक अंडर रूट एक्स था ही सही, तो अब हम क्या करेंगे अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स को उड़ा देंगे। ठीक है, अब x टेंड्स टू इन्फाइनाइट अब रख दो जहाँ भी x है, तो ये हो जाएगा c अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 0। तो ये हो जाएगा हमारा c/2 आंसर। c क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था, वो एक कांस्टेंट है, इसलिए हमारा आंसर भी किसके रूप में आया है c के रूप में आंसर आया है। ठीक है, चलो अब हम लोग लिमिट चैप्टर के अंदर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा स्टैंडर्ड लिमिट के बारे में पढ़ लेते हैं।
क्या पढ़ लेते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड लिमिट के बारे में। मतलब ऐसा हम बोल सकते हैं कि लिमिट चैप्टर के जो हैं हम लोग फॉर्मूला डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो स्टैंडर्ड लिमिट, स्टैंडर्ड लिमिट, तो इन स्टैंडर्ड लिमिट के अंदर हम लोग सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ना चाहते हैं साइन से रिलेटेड, ठीक है। तो साइन वाला फॉर्मूला क्या होता है भाई, अगर कहीं ऐसा लिखा है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1। अच्छा, इसको तो हम 1 लिख सकते हैं, या फिर मान लो ये इस तरीके से लिखा हुआ हो लिमिट उल्टा, लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन साइन x भी अगर लिखा हुआ है तब भी हम इसको क्या लिख सकते हैं 1। या फिर लिमिट x टेंस टू 0 है और f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 है, इफ़ f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 है अगर, और यहाँ पे लिखा हुआ है साइन f ऑफ x डिवाइड बाय f ऑफ x, तो ये भी हमारा आंसर कितना होता है 1, ठीक है। इसको हम एल हॉस्पिटल रूल से भी प्रूव कर सकते हैं और लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट निकाल के भी हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। इसी तरीके से सेकंड नंबर का जो रिजल्ट हम लोग पढ़ेंगे साइन इन्वर्स के बारे में भी हम लोग पढ़ ही सकते हैं, ठीक है। वैसे तो ये इन्वर्स चैप्टर हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, बट फिर भी हम लोग बोर्ड में तो पढ़ ही चुके हैं कि भाई साइन इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, तो उससे हम लोग लिख सकते हैं साइन इन्वर्स एक्स अपॉन एक्स, या फिर सेम लिमिट एक्स टेंस टू 0 के लिए एक्स अपॉन साइन इन्वर्स एक्स। ये अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तब भी हम उसको क्या लिख सकते हैं 1, क्लियर। तो ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लोग स्टैंडर्ड फार्मूला पढ़ रहे हैं, और जब ये सब फार्मूला हम लोग पढ़ लेंगे तो इनको अप्लाई करेंगे और उस क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। और यू कैन से स्टैंडर्ड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 cos x है, तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, cos x की जगह cos 0 रख दो, या फिर ऐसा लिखा है लिमिट x टेंस टू 0 sec x मतलब 1 अपॉन cos x, तब उसको भी हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, क्लियर। तो देखो ये जितने भी आंसर 1 1 आ रहे हैं वो सब मैं पहले बता देता हूँ, और मैक्सिमम जो स्टैंडर्ड लिमिट है उसमें आंसर 1 ही आते हैं, है ना। तो इसी तरीके से लिमिट x टेंस टू, सपोज करो 10 के मामले में हम लोगों को पढ़ना है, तो लिमिट x टेंस टू 0 10x अपॉन x, 10x अपॉन x अगर लिखा हुआ है तब वो भी कितना रहता है 1। इसी तरीके से लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन 10x है, तब वो वाली वैल्यू भी कितनी रहेगी 1 रहेगी, क्लियर। यहाँ पे भी हम लोग साइन की तरह रिजल्ट बना सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 10 f ऑफ x, 10 f ऑफ x अपॉन f ऑफ x, ये हम 1 लिख सकते हैं इफ़ f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है 0, मतलब कुल मिला के 10 0 अपॉन 0 बनना चाहिए, तो हम ये रिज़ल्ट यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से ये जो है tan इनवर्स में भी यूज़ हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 tan इनवर्स x अपॉन x, या फिर इस तरीके से कुछ दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू 0 इन्वर्स इसका दिया हुआ है x अपॉन tan इनवर्स x, तो ये वाली वैल्यू भी कितनी रहेगी 1, क्लियर। तो ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट है, अभी थोड़ा ऐसा लग रहा है हम लोग देख रहे हैं, बट इसको जब अप्लाई करेंगे तो ये धीरे धीरे याद होगा, और तुम भी एक बार इस सेशन को देखो, फिर उसके बाद क्या करना, खुद क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखना। अब थोड़ा सा अलग हम लोग कैटेगरी ले लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट कलर यूज़ करते हैं ताकि पता लगे कि भाई ये डिफरेंट कैटेगरी है। मान लो ऐसा लिखा है लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस 1, a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, तो इसका आंसर होता है log x बेस e, जिसको तुम सिंपली लिख सकते हो ln x। ln x का मतलब होता है मैथमेटिक्स में ln x का मतलब होता है log x बेस e, क्लियर। तो ये हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा। मान लो कभी कहीं ऐसा लिखा है 2x माइनस 1 अपॉन x, x टेंस टू 0, तो हम उस केस में इसको यूज़ कर सकते हैं, क्लियर। अब नेक्स्ट रिजल्ट हम लोग ई से अब देखो a की जगह ई ले लेते हैं, है ना, तो इसको नेक्स्ट रिजल्ट नाम ना दें, इसी में हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इसको। जैसे कि मान लो कहीं लिखा है लिमिट x टेंस टू 0, एक्चुअली ये रिजल्ट भी बहुत काम आता है, e की पावर x माइनस अपॉन x इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं log e बेस e, तो वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। जब बेस और नंबर सेम होता है तो नंबर आंसर 1 आ जाता है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट
अब log वाला भी देख लेते हैं, हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल देख लिया तो log x log 1 अपॉन एक्स, log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये मैक्सिमम 0/0 टाइप के क्वेश्चन है। देखो तुम x बराबर 0 रखो तो ये कितना हो जाएगा log 1 अपॉन 0, log 1 कितना होता है 0 होता है, तो ये 0/0 टाइप के हैं और ये सब प्रूव कर सकते हैं हम एल हॉस्पिटल रूल से। तो log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू भी कितनी रहती है 1। अब ये मत सोचना कि हमेशा सबकी 1 रहती है, ऐसा नहीं है। अभी 8 नंबर की प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लिख लेते हैं और ये तुम लोगों ने बोर्ड में काफ़ी बार पढ़ी है। लिमिट x टेंस टू, मान लो a दिया हुआ है और लिखा हुआ है x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, तो इसको तुम ऑब्वियसली आंसर में लिख सकते हो n a रेस टू n माइनस 1। तो ये बहुत ही सिंपल टाइप की लिमिट है और स्टैंडर्ड लिमिट है। इसमें से एक दो ही ऐसी होगी जो तुम लोगों के बोर्ड में अभी तक नहीं आई होगी और बाकी सब तुम लोगों ने पढ़ रखी है, ठीक है। अब जो मैं लिखने वाला हूँ वो हो सकता है, अगर लिमिट तुमने इससे पहले कहीं नहीं पढ़ा है तो फर्स्ट टाइम देखोगे उन सबको, तो ऐसा भी होता है कुछ। लिमिट x टेंस टू 0, मान लो ऐसा लिखा है, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स, तो ये 1 की पावर इन्फाइनाइट टाइप जैसा है, तो इसका आंसर होता है ई। और तुम ये बिल्कुल भी मत सोचना कि ये कैसे आया, प्रूव कैसे हो रहा है, तो इसका प्रूव हम आगे देखेंगे। जब हम लोग 1 की पावर इन्फाइनाइट टाइप के लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम इसके बारे में भी देखेंगे। अब इसको थोड़ा सा मैं अलग तरीके से लिख देता हूँ, सेम स्टैंडर्ड को मैं अलग तरीके से कैसे लिख सकता हूँ। देखो मैं लिमिट क्या करता हूँ, x टेंस टू बना देता हूँ इन्फाइनाइट, मतलब x को 1 अपॉन वाई मान लो, x बराबर क्या मान लो 1 अपॉन वाई, तो हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स को क्या लिख दो, x लिख दो आप। तो इसका आंसर भी क्या रहेगा, ई ही रहेगा, जैसा अभी हम लोगों ने देखा है उसकी हेल्प से, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ रिजल्ट भी देख लेते हैं, जैसे हम लोगों ने स्टैंडर्ड लिमिट पढ़ी वैसे ही रिजल्ट, कुछ रिजल्ट्स हैं जो हम लोगों को देख लेने चाहिए बिफोर गोइंग टू एग्जाम्पल, ठीक है। अब जैसे मान लो हम लोगों ने पढ़ा लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, कितना होता है ये 1 होता है, सबको पता है। अब अगर यही 0 इनफाइनाइट बन जाए तो आंसर क्या होगा हम लोगों को जानना है। तो देखो इसको इस तरीके से सोचना है तुम्हें, साइन x इज इक्वल टू इन्फाइनाइट रख दो इसके अंदर, तो देखो 1 अपॉन इन्फाइनाइट कितना होता है 0, और साइन इन्फाइनाइट क्या होता है पता नहीं, पर इतना सा इन्फॉर्मेशन है कि -1 से 1 के बीच में रहेगा, तो हम लोग इसको आंसर में लिख सकते हैं 0। तो ये मतलब ये काम की बात है, हम लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो इसी के अंदर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, लिमिट में रखता हूँ x टेंस टू इनफाइनाइट साइन 1 अपॉन एक्स और डिवाइड में भी 1 अपॉन एक्स। अब तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, 1 अपॉन एक्स को मान लो y, क्या मान लो 1 अपॉन एक्स को y, तो ये 1 अपॉन एक्स y बनते पता है क्या हो जाएगा, लिमिट y टेंस टू 0 साइन y अपॉन y जो होता है 1। तो यहाँ पे हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। इसी तरीके से और भी हम लोग रिजल्ट याद कर सकते हैं, जैसे कि मान लो ऐसा कुछ दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू इन्फाइनाइट, लिमिट x टेंस टू इन्फाइनाइट, जैसे अभी हम लोगों ने देखा साइन एक्स अपॉन एक्स, इसी तरीके से अगर मान लो कॉस एक्स अपॉन एक्स लिखा हुआ है तब भी आंसर उसका कितना आएगा 0 ही आएगा, ठीक है। अब देखो और लिमिट x टेंस टू इन्फाइनाइट, अब क्या करो कॉस का स्क्वायर कर देते हैं हम, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, -1 से 1 के बीच की जो वैल्यू है वो उसका स्क्वायर हो गया, पर वो मल्टीप्लाई तो 0 से हो रही है ना, तो इसका आंसर भी क्या रहेगा 0 ही रहेगा, ठीक है। अब हम लोग एग्जाम्पल की तरफ जा सकते हैं, एग्जाम्पल हम लोग अब कुछ सॉल्व कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ट्राई करते हैं हम लोग, जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड लिमिट पढ़ी उसको यूज़ करके हम लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू 0 साइन ए एक्स डिवाइड बाय साइन बी एक्स, ठीक है। अब देखो साइन ए एक्स के नीचे क्या होना चाहिए था ए एक्स, और बी एक्स के नीचे क्या होना चाहिए था साइन बी एक्स के नीचे बी एक्स, तो हम उसको लिख देते हैं पहले। तो देखो क्या लिख सकते हैं हम इसको, साइन ए एक्स के नीचे हम लोगों ने ज़बरदस्ती क्या लिख दिया ए एक्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, इसकी ज़रूरत थी हम लोगों को बी एक्स की, वो भी हम लोगों ने लिख दिया साइन बी एक्स। अब देखो एक्स से एक्स तो कट रहा है, एक्स्ट्रा क्या लिख दिया हम लोगों ने बी अपॉन है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं ए अपॉन बी से। अब देखो अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो प्रीवियस स्टेप पे जा सकते हो, बट ऐसा लिखने का रीज़न ये है क्योंकि ये वाली वैल्यू
और ये वाली वैल्यू, ये दोनों की दोनों 1 हो जाएगी लिमिट अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू ए अपॉन बी। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का ए अपॉन बी, सिंपली। ठीक है, इसी तरीके से हम और भी एग्जांपल सॉल्व करते हैं इसी रिजल्ट को यूज़ करते हुए। जैसे मान लो हम लोगों को दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन अल्फा एक्स डिवाइड बाय साइन बीटा एक्स, और होल पावर में थोड़ा सा चेंजेस है कि होल पावर में हम लोगों को दिया हुआ है 1/n। क्या दिया हुआ है 1/n, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पावर होने से क्या मतलब है, हम लोगों को सो साइन अल्फा एक्स की ये लिमिट कहाँ चली जाती है, अंदर चली जाती है। तो लिमिट अगर अंदर चली जाती है, हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ देखी थी इसकी, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, देखो मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी दिखा दी, तुम लोगों को उसको किसी नोटबुक में लिख के याद करने का ट्राई भी करना चाहिए। तो देखो साइन अल्फा एक्स है, तो साइन अल्फा एक्स के नीचे क्या होना चाहिए था, अल्फा एक्स, चलो लिख दिया। इसी तरीके से इस पूरे के डिवाइड में क्या था, साइन बीटा एक्स के डिवाइड में क्या चाहिए था कि ये 1 हो जाए, बीटा एक्स। अब देखो इस पूरे को कंपनसेट कर सकते हैं हम एक्स से मल्टीप्लाई करके, बट जो बात हम लोगों ने एक्स्ट्रा लिख दी, हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया इसको बीटा अपॉन अल्फा से, तो इसी तरीके से हम लोगों को इसको अल्फा अपॉन बीटा से भी मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। और इस पूरे की पावर कितनी चल रही है, 1/n। अब देखो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, नीचे वाली वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1, तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा अल्फा अपॉन बीटा की होल पावर 1/n। आई थिंक क्लियर होगा। स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल अभी तक यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ क्या यूज़ कर रहे हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट। उससे हम लोग कितनी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। मान लो ऐसा कुछ दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 4 की पावर x माइनस 1 डिवाइड बाय साइन x। अब बताओ साइन x को किसकी ज़रूरत है, डिवाइड में x की, और 4 की पावर x माइनस 1 के डिवाइड में भी क्या होना चाहिए था, x होना चाहिए। तो इसको हम लोग वैसे ही बना लेंगे। देखो सॉल्यूशन यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 4 की पावर x माइनस 1 डिवाइड में क्या लिख दिया x इंटू x अपॉन साइन x। अब देखो हम लोगों ने x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है और ये कट जाएगा तो वापस वही टर्म बन जाएगी, बट ऐसा करने से हम लोगों को ये फ़ायदा मिला कि यहाँ पे हम लोगों के पास जो दो रिज़ल्ट आए वो दोनों के दोनों 1 बन रहे। देखो ये तो 1 बन जाएगा, और ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है a की पावर x माइनस 1/x, ये कितना होता है log a, तो ये हो जाएगा log a से a की जगह यहाँ 4 है, तो ये कितना हो जाएगा ln 4 इंटू 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 मतलब log 4 इंटू 1। तो हम लोग लिख सकते हैं log 4 बेस e में हमारा जो है क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, तो 1/1 इसी तरीके से और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। मान लो ऐसा कुछ दिया हुआ है हम लोगों को लिमिट x टेंड्स टू इन्फाइनाइट 2 की पावर x साइन b अपॉन b कोई कांस्टेंट है 2 की पावर x, ये हम लोगों को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसको देख लो कि ये कौन सा टाइप है। तो 2 की पावर इन्फाइनाइट क्या होता है भाई, इन्फाइनाइट होता है। 2 की पावर इन्फाइनाइट क्या होता है, इन्फाइनाइट। तो ये हम लोगों को शायद इन्फाइनाइट इंटू साइन 1/इन्फाइनाइट मतलब साइन 0 मतलब इन्फाइनाइट इंटू 0 टाइप का ये बनाया हुआ है हम लोगों को। ठीक है, तो जब भी ऐसा कुछ बनाया हुआ हो इन्फाइनाइट इंटू 0 तो हम इसको चेंज करते हैं, या तो हम इसको इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट में चेंज करते हैं या 0/0 में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं वही चेंज करके इसको आगे बढ़ा देता हूँ सॉल्यूशन के अंदर। 2 की पावर x जो ऊपर है उसको नीचे की तरफ ले जाते हैं हम लोग, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, साइन b अपॉन 2 की पावर x तो है ही सही, डिवाइड बाय, अभी 2 की पावर x को हम लोग नीचे ले जाके उल्टा करके लिख सकते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 की पावर x। अब देखो 1/2 की पावर x तो लिख ही दिया हम लोगों ने, तो क्यों ना हम b भी लिख दें यहाँ पे। तो मान लो मैं b से क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। ये b से मैंने यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लाई। इसी तरीके से मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, 1/b भी लिख देता हूँ। अब देखो इस पूरे को एक साथ देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा। अगर लिमिट के साथ हम लोग इसको देखते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फाइनाइट, अगर मैं लिमिट x टेंड्स टू इन्फाइनाइट देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक क्वेश्चन याद करने की ज़रूरत है, साइन 1/x अपॉन 1/x। अभी हम लोगों ने रिजल्ट देखा था ना उसका x टेंड्स टू 0 पे, तो इसका आंसर हम लोगों ने अभी अभी क्या देखा था भाई, 1 देख लिया था, तो 1 था, तो यहाँ पे इसका भी 1 हो जाएगा और नीचे 1/b है जो ऊपर आ जाएगा, इसलिए आंसर इसका हम क्या लिख सकते हैं, b। देखो
ये क्या है, साइन 1/x/1/x। एक्स टेंस टू क्या है, इनफाइनाइट होना चाहिए। एक्स टेंस टू क्या होना चाहिए यहाँ पे, इनफाइनाइट। मतलब ये वैसे ही बन रहा है यहाँ पे कुछ, ये 2 है बट बन तो क्या रहा है, साइन 0/0 बन रहा है। और साइन 0/0 जब भी बनेगा तो उस केस में हम लोग उसको लिख सकते हैं 1। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम लोगों को बताया था। साइन fx/fx की वैल्यू कितनी बताई थी, 1। अगर fx क्या बन रहा हो, x बराबर 0 पे 1, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस में और देखो क्वेश्चन क्या क्या हम लोग बना सकते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 10 की पावर x माइनस 5 की पावर x माइनस 2 की पावर x प्लस 1, और डिवाइड में सपोज करो हम लोगों को दिया हुआ है x से काम नहीं चलेगा, x² दिया हुआ होना चाहिए, ठीक है। ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब इसको देखो ध्यान से, ये कैसे टाइप का है, 0/0 टाइप है, ठीक है। 0/0 टाइप का अनडिफाइंड फॉर्म है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोगों को ये रिजल्ट काम में लेना है, लग रहा है ऐसा कि ये काम में लेना चाहिए। a की पावर x माइनस 1/x, ये मैं बार बार रिजल्ट नहीं लिखूंगा, ये याद रहना चाहिए। तो ये क्या होता है, ln a। तो ये रिजल्ट यूज़ करने के लिए देखो पहले दो में से 5 की पावर x कॉमन आ रहा है, हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0। कॉमन वाला बात देखो ऐसे समझो, 10 को क्या लिख सकते हो, 2 × 5, तो ये हो जाएगा 2 की पावर x 5 की पावर x माइनस 5 की पावर x माइनस 2 की पावर x प्लस 1। और पूरे के जो डिवाइड में है वो क्या चल रहा है, x² चल रहा है, ठीक है। इजिकल टू अब है ना फैक्टर बनाने की कोशिश करो। 2 की पावर x कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा, 5 की पावर x। 2 की पावर x हम लोग किस में से कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड में से। तो फर्स्ट और थर्ड में से हम लोग अगर कॉमन लेते हैं तो एक काम करते हैं, 5 की पावर x ही कॉमन ले लेते हैं पहले दो में से, क्यों पहले और थर्ड में जाएं हम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं, ये हटा देते हैं और पहले दो में से कॉमन ले लेते हैं, 5 की पावर x। तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर x माइनस 1। और आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, और क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, -1 कॉमन ले लेते हैं जो बाद में जो बचे हैं उनमें से, ताकि एक जैसा बन जाएगा। तो 2 की पावर x माइनस क्या हो जाएगा 1, और डिवाइड में क्या चल रहा था, x²। तो देखो ध्यान से ऊपर फैक्टर बन चुके हैं, लिमिट x टेंस टू 0 5 की पावर x माइनस 1 इंटू 2 की पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x² है, उसको x लिख दो और x लिख दो। अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे एक तो ये वाली रिजल्ट और एक ये वाला रिजल्ट, दोनों के दोनों स्टैंडर्ड रिजल्ट है, और यहाँ पे हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, log 5 पहले और log 2 बाद में, और दोनों का क्या, मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब देखो इसी के जैसा मान लो, अब इसको ये क्वेश्चन देख लिया हम लोगों ने कि भाई ये ऐसे सोल्व होता है, तो इससे रिलेटेड हम लोग एक रिजल्ट बना सकते हैं, ठीक है। यहीं पे बना देता हूँ मैं कि भाई मान लो ऐसा कुछ दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू 0। हालांकि इसको याद नहीं रखना, इसको एज ए एग्जांपल समझ लो, a इंटू बी की पावर x माइनस a की पावर x माइनस b की पावर x प्लस 1 डिवाइड बाय x², ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो देखो a बराबर तो क्या है 2 और b बराबर कितना है 5, तो इसका आंसर ऑब्वियसली क्या होगा, अभी जो हम लोगों ने सॉल्व किया उस तरीके से, log a इंटू log b। क्लियर। अब देखो अगर मान लो ये फॉर्मूला दिमाग में चला गया है और समझ में आ गया है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अभी हम लोग, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन जो है कुछ जैसे 2 और 5 में बना लिया, अब 2 और 4 में बनाते हैं हम लोग ऐसा कोई क्वेश्चन। तो हम लोग लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 8 की पावर x माइनस 4 की पावर x माइनस 2 की पावर x प्लस 1 डिवाइड बाय x², ठीक है। तो अब देखो इसको भी तुम फैक्टर बनाओगे तो डायरेक्टली समझ सकते हो कि 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 4। वैसे 8 को हम लिख सकते हैं 2 2 2, बट हम लिखेंगे 2 × 4 ताकि हम फैक्टर बना सकें। तो इसको फैक्टर बनाएंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर x माइनस 1 और 4 की पावर x माइनस 1 और 2 x नीचे हैं, एक x यहाँ पे, एक x यहाँ पे। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा log 4 इंटू log 2। अब इसको तुम आगे और सॉल्व कर सकते हो, क्यों, क्योंकि log 4 को क्या लिखा जा सकता है, log 4 को और क्या लिखा जा सकता है। चलो इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, नहीं तो 3 क्वेश्चन एग्जिस्ट हो जाएंगे ना। तो एक जैसे हम 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके अंदर क्या चेंज कर लेते हैं हम लोग,
यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं लेते हैं, सिर्फ एक्स लेंगे इस बार, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर लेंगे जब तो आंसर पता है तुम्हें। अब अगर एक्स है तो क्या होगा, तो देखो यहाँ पे ये तो बन जाएगा log 2, ये भी log 4 बन जाएगा अगर यहाँ x हो तो बना देते हैं x से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, इसको क्या बना देते हैं ln 2 ln 4 इंटू 0, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। तो देखो मैंने इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा चेंज किया है जो तुम लोगों को ध्यान से देखना है, क्लियर। अगर इसको देख रहे हो तुम लोग तो ये समझ में आ जाएगा। और ये हम लोगों का विदाउट यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल हम लोग 0/0 टाइप की लिमिट